मटर पनीर का रेसिपी, साथ में नीम पत्ता और मटर का भाजी और दही का स्पेशल पायस रेसिपी आज बनाने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से विष्णुप्रिया मणिपुरी का और एक निरामिष लंच रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। आज का मटर पनीर रेसिपी बहुत ही कम मसाला यूज़ करके सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। सबसे पहले हम मटर ले लेंगे 250 ग्राम। मैंने रात से भिगो के रखे थे मटर को। अभी इसमें मिर्चा भी ऐड कर देते हैं। मटर के साथ मिर्चा हम बीच बराबर ऐसे काट के हम यूज़ करेंगे, यानी कि बॉयल करेंगे। और मटर पनीर बनाने के लिए मटर को सबसे पहले हम बॉयल करेंगे। प्रेशर कुकर में डाल के हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। प्रेशर कुकर में हम मटर और मिर्चा को, यानी कि काटे हुए मिर्चा को ऐड कर देंगे और उसके बाद हम 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे बॉईल करने के लिए मटर को। मेरे चैनल पे विष्णुप्रिया मणिपुरी का जितना भी रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ, आप लोग बहुत ही पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये सिंपल और टेस्टी वाला ट्रेडिशनल रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे। और पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी लग चुका है, यानी कि मटर बॉयल हो गया होगा। अभी पनीर को भी हम काट लेते हैं। पनीर को मैं कुछ इस तरीके से काट के रेडी करूँगी, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। पनीर का बहुत सारे रेसिपी बनाया जा सकता है, लेकिन मटर के साथ पनीर मुझे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आज मैं मटर पनीर का रेसिपी बना रही हूँ लंच में। पनीर के ऊपर थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे देंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे ऐसे ही। उसके बाद हम टमाटर भी काट लेंगे, यानी कि मटर का तड़का लगाने के लिए, मटर पनीर का तड़का लगाने के लिए टमाटर हम काट के रेडी करेंगे। छोटे छोटे पीसों में हम टमाटर काट के रेडी करेंगे। अभी तड़का के लिए अदरक को भी रेडी कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम कटर के जरिए घिस लेते हैं, यानी कि कूट लेते हैं। अदरक को रेडी करने के बाद हम नीम पत्ता को भी काट के रेडी करेंगे। मटर पनीर तड़का के लिए हम नीम पत्ता, अदरक, सूखा मिर्चा, तेजपत्ता और टमाटर का यूज़ करेंगे। तड़का के लिए सारे सामान रेडी कर लिए, 5 फोरन भी रख लिए हम। प्रेशर कुकर का ढक्कन खुल के हम इसमें जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे और हल्दी पाउडर ½ टीस्पून ऐड कर देंगे। और इसमें कंटिन्यू चलाते हुए सारे मसाले को मटर के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी पनीर को भी हम फ्राई कर लेंगे। पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने पहले से कढ़ाई में तेल गरम करके रखे थे और धीरे धीरे करके मैं पनीर को ऐड करते जा रही हूँ। पनीर को फ्राई करना एक कला है। पनीर फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है पनीर टूट ना जाए। पनीर के साथ हल्दी पाउडर मिक्स करके अगर 5 से मिनट के लिए रख देते हैं तो पनीर जब फ्राई करेंगे तो टूटेगा नहीं। इसीलिए जब भी मैं पनीर का कोई भी रेसिपी बनाना हो तो हल्दी पाउडर के साथ मिक्स करके मैं 5 से मिनट के लिए रख देती हूँ। और धीरे धीरे करके अभी इस तरीके से मैं पनीर को फ्राई करते जा रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है पनीर को फ्राई करने के टाइम पे। और अच्छे से फ्राई हो गया है दोनों तरफ से पनीर को। अभी एक कंटेनर में निकाल लेते हैं, यानी कि प्लेट में निकाल लेते हैं फ्राई किए हुए पनीर को। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए हम कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे। तेल ऐड करने के बाद इसमें सूखा मिर्चा और तेज़पत्ता पहले ऐड करेंगे, अदरक और नीम पत्ता ऐड कर देते हैं। उसके बाद हल्का फ्राई कर लेंगे और इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई कर लेना है। मसाले को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसी टाइम पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी से बॉयल हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए। अभी इसमें मटर दाल ऐड कर देते हैं। मटर को हम ऐड करने के बाद इसमें पनीर भी ऐड कर देते हैं। पनीर को ऐड करने के बाद अच्छे से चलाते हुए मटर और पनीर को मिक्स करते जाएंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। पहले भी थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए थे, इसलिए थोड़ा कम ऐड करेंगे। और इसी तरीके से हमने मटर पनीर रेसिपी बना के रेडी कर दिए और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता हम ऐड कर देते हैं। आज का ये मटर पनीर का रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
नीम पत्ता का भाजी भी बनाएंगे। उसके लिए मैं नीम पत्ता को कुछ इस तरीके से रेडी कर रही हूँ। ये कच्चे नीम पत्ता है। मैं कुछ इस तरीके से पत्ते को आज फ्राई करके दिखाऊंगी। सूखा वाला नीम पत्ता के जैसा क्रिस्पी वाला भाजी बनेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। नीम पत्ते का क्रिस्पी वाला भाजी बनाने के लिए हम पैन में ऐड कर दिए नीम पत्ता, यानी कि बिना तेल में नीम पत्ता पहले फ्राई करेंगे और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। यानी कि नीम पत्ता रेडी कर लिए। अभी तेल ऐड कर देते हैं पैन में। उसके बाद हम मटर ऐड कर देते हैं। मटर के साथ नीम पत्ता का भाजी बहुत ही स्पेशल कॉम्बिनेशन है और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। इसमें हम हल्दी पाउडर और नमक थोड़ा सा ऐड कर दिए, एक सूखा मिर्चा ऐड कर दिए। 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे हम। उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू चलाते हुए मटर को फ्राई करेंगे। अभी मटर तो हल्का फ्राई हो गया है। अभी इसी टाइम पे हम नीम पत्ता यानी कि फ्राई किए हुए नीम पत्ता को ऐड कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू चलाते हुए हम मिक्स करते जाएंगे। कितना इजी और सिंपल तरीके से नीम पत्ता और मटर का भाजी बन के रेडी हो गया और ये भाजी खाने में बहुत ही टेस्टी है। नीम पत्ते के भाजी बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा यानी कि स्पेशल डेजर्ट रेसिपी अभी बनाएंगे। उसके लिए हम चूरा यानी कि चीरा लिए थे और 1 घंटे पहले से पानी में भिगो के रख दिए थे। आज का स्पेशल रेसिपी के लिए चूरा का पेस्ट बना लेंगे। उसके लिए मिक्सचर ग्राइंडर में ऐड कर दिए और चूरा का पेस्ट को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। चूरा के पेस्ट को हम एक प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा सा घी हम साइड में दे देंगे और हाथ में घी लगाते हुए छोटे छोटे बॉल के आकार में यानी कि लड्डू के आकार में चूरा के पेस्ट का हम लड्डू बनाएंगे और इसी तरीके से लड्डू बना के हम आज पायस बनाएंगे। दही चूरा का रेसिपी तो ऐसे ही फेमस रेसिपी है, लेकिन आज का ये स्पेशल पायस रेसिपी एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है ना, एक बार बना के अगर खाएंगे तो इसका स्वाद ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए कैरामेल बना लेंगे। हम 2 चम्मच चीनी ऐड कर दिए थे और लो फ्लेम में हम कैरामेल बना लिए। अभी हम जो लड्डू बनाए थे चूरा का वो ऐड कर दिए। उसके बाद हम हल्का चला के मिक्स कर लेंगे। अभी इसी टाइम पे हम दही ऐड कर देंगे। फुल क्रीम वाला दही ऐड करना है। दही को ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू चलाते हुए हम आज का ये स्पेशल पायस रेसिपी बनाएंगे और ये स्पेशल डेजर्ट रेसिपी आप 10 मिनट में बना के आप सर्व कर सकते हो। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है। घर में अगर मेहमान आ जाए तो आप ये झटपट बना के सर्व कर सकते हैं। पायस रेसिपी में थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। इलायची ऐड करने से दही का जो एक अलग स्मेल है वो स्मेल नहीं आएगा और स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा। इतना स्पेशल स्वादिष्ट रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। आज का ये स्पेशल मटर पनीर और दही का पायस और नीम पत्ता का भाजी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल। उम्मीद करती हूँ आज का ये स्पेशल रेसिपी सबको ही पसंद आए।